हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस बहुत ही मजेदार और रोमांचक सफर में। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इतना विशाल, इतना बड़ा पेड़ आखिर शुरू कहाँ से होता है? एक बहुत ही छोटे से बीज से, है ना? आज हम इस बीज के पीछे की पूरी बायोलॉजी को समझने वाले हैं। लेकिन फिक्र मत कीजिए, किसी बोरिंग क्लास की तरह नहीं, बल्कि एक असली सुपर हीरो की कहानी की तरह। तो चलिए बिना किसी देरी के इस नन्हे बीज की बड़ी उड़ान की कहानी शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक बात बताइए, क्या आपने कभी किसी पौधे या पेड़ को अपना सूटकेस पैक करते और सड़क पर चलते हुए देखा है? जाहिर है, बिल्कुल नहीं। पौधे तो अपनी जड़ों से जमीन से मजबूती से जुड़े रहते हैं। तो फिर जरा सोचिए, एक ही तरह के पौधे दुनिया के अलग अलग कोनों में कैसे पहुंच जाते हैं? अगर पौधे चल ही नहीं सकते तो वो फैलते कैसे हैं? ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, और इसी रहस्य को सुलझाने के लिए हमें एकदम शुरुआत से शुरुआत करनी होगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर इस बीज के अंदर होता क्या है। आइए अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाते हैं और इस नन्हे से बीज के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर जो तस्वीर है उसे पहचानना तो बहुत आसान है। ये हमारी रसोई में मिलने वाला राजमा है, जिसे मम्मी अक्सर बनाती हैं। लेकिन विज्ञान की भाषा में ना, राजमा एक डायकॉट बीज यानी डायकॉट सीड का एकदम परफेक्ट उदाहरण है। और पता है, ये सिर्फ हमारे खाने की चीज नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक सोया हुआ नन्हा सा पौधा है जो अपने बड़े एडवेंचर पर जाने का बस इंतजार कर रहा है। इसे ऐसे समझिए, इस बीज ने ना एक बहुत ही सख्त और प्रोटेक्टिव जैकेट पहन रखी है, जिसे टेस्टा कहते हैं। ये जैकेट बीज को बाहर से सुरक्षित रखती है। और कॉटिलेडन्स, ये समझ लीजिए कि सफर के लिए पैक किया गया उसका लंच बॉक्स है। जी हाँ, जब तक ये नन्हा पौधा खुद अपना खाना बनाने के लायक नहीं हो जाता, तब तक वो इसी लंच बॉक्स से अपनी भूख मिटाता है। लेकिन बीज के अंदर जो हिस्सा वाकई सबसे दिलचस्प है ना, वो है एम्ब्रियो यानी भ्रूण। यही तो हमारी कहानी का असली सोया हुआ छोटा हीरो है। इस हीरो के दो बहुत खास हिस्से होते हैं। पहला है रेडिकल, जो जागने पर नीचे की तरफ जड़ों के रूप में जमीन में फैलने के लिए बेताब है। और दूसरा है प्लूमुले, जो मिट्टी से ऊपर उठकर पौधे की पहली पत्ती बनने का इंतजार कर रहा है। अब बारी आती है अंकुरण की, यानी हमारे सोए हुए हीरो के जागने की। हमारा हीरो एकदम तैयार है, मजबूत जैकेट पहन लिया है और लंच बॉक्स भी पैक है। तो आइए देखते हैं कि ये सोया हुआ हीरो आखिरकार अपनी आंखें कैसे खोलता है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही मशहूर चने का एक्सपेरिमेंट करते हैं। सोचिए, हमारे पास 3 कटोरियां हैं। पहली कटोरी में चने पूरी तरह पानी में डूबे हुए हैं, दूसरी कटोरी में चने एक गीले कपड़े या रुई में लिपटे हैं, और तीसरी कटोरी बिल्कुल खाली है, चने एकदम सूखे पड़े हैं। अब आप ही दिमाग लगाइए, कौन से चने सबसे पहले जागेंगे? तो इसका सही जवाब है दूसरी कटोरी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे बीज को अपनी सख्त जैकेट यानी टेस्टा को तोड़ने और जागने के लिए ठीक 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला, पानी, ताकि वो फूल सके। दूसरा, हवा, सांस लेने के लिए। और तीसरा, गर्माहट, ताकि उसकी ग्रोथ शुरू हो सके। इसीलिए उस एक्सपेरिमेंट में सिर्फ गीले कपड़े वाले चने ही सही से अंकुरित होते हैं, क्योंकि उन्हें पानी, हवा और गर्माहट तीनों मिलते हैं। अगर इनमें से एक भी चीज कम हुई ना, तो हमारा हीरो सोता ही रह जाएगा। जागने की बात तो हो गई, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बीजों की ये अनोखी दुनिया। क्या हमारे आसपास के सारे बीज एक जैसे ही दिखते हैं? बिल्कुल नहीं। उनकी दुनिया बहुत ही रंग बिरंगी और अलग अलग है। बीज हर आकार और रूप में आते हैं। अब इस सुनहरे गेहूं को ही देख लीजिए। इसका आकार कैसा? अंडे जैसा, गोल या ओवल है ना? और वहीं दूसरी तरफ सूरजमुखी का बीज एक बहुत ही खूबसूरत आंसू की बूंद यानी टीयर ड्रॉप के आकार का होता है। आइए अब एक छोटा सा दिमागी खेल खेलते हैं। अगर हम राजमा को देखें तो उसका रंग लाल भूरा और आकार किडनी जैसा होता है, और छूने में वो एकदम चिकना यानी स्मूथ होता है। गेहूं गोल और चिकना है। सूरजमुखी का बीज छूने में थोड़ा खुरदुरा या रफ होता है। और कद्दू के बीज, वो एकदम चपटे और चिकने होते हैं। मतलब हम सिर्फ बीजों को देखकर, छूकर और उनके रंग से उन्हें अलग अलग समूहों में बड़ी आसानी से बांट सकते हैं। अच्छा, बीजों के बारे में हमने इतना कुछ जान लिया है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही ट्रिकी सवाल है। जरा सोचिए, क्या कुछ पौधे बिना बीज के भी उग सकते हैं? क्या ऐसा जादू मुमकिन है? और इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। प्रकृति हमेशा हमें चौंकाती है। आलू और स्ट्रॉबेरी जैसे कुछ पौधे ना नियम तोड़ने वाले होते हैं। क्या कभी आपने रसोई में रखे पुराने आलू पर छोटे छोटे गड्ढे देखे हैं, जिन्हें आलू की आंखें कहते हैं?
अगर आलू के उस हिस्से को मिट्टी में गाड़ दिया जाए तो बिना किसी बीज के एक पूरा नया आलू का पौधा उग सकता है ना कमाल की बात। तो चलिए अब बात करते हैं बीजों की इस अनोखी और लंबी यात्रा की। अब वो जो शुरुआत में हमने सवाल पूछा था कि अगर पौधे चल नहीं सकते तो वो पूरी दुनिया की सैर कैसे करते हैं, असल में ये नन्हे बीज दुनिया के सबसे बड़े हिचहाइकर हैं, यानी मुफ्त में सफर करने वाले। कुछ बीज इतने हल्के होते हैं कि वो बस हवा के साथ उड़कर मीलों दूर चले जाते हैं। कुछ बीज बड़ी चालाकी से जानवरों के बालों या पक्षियों के पैरों से चिपककर मुफ्त की सवारी करते हैं, और कुछ बीज तो पानी में तैरकर नदियों के रास्ते अपना लंबा सफर तय करते हैं। और बस इसी तरह पौधे एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। सफर की बात हो ही रही है तो चलिए इतिहास से जुड़े कुछ बहुत ही रोचक तथ्य भी जान लेते हैं। हम रोज आलू और टमाटर बड़े ही चाव से खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये दोनों ही भारत के मूल निवासी हैं ही नहीं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। गेहूं, चावल, आम और केले तो बहुत पहले से भारत में उगते आ रहे थे, लेकिन आलू और टमाटर बहुत दूर अमेरिका से इंसानों के जरिए पूरी दुनिया की यात्रा करते हुए यहाँ भारत पहुंचे। जरा सोचिए, अगर ये बीज अमेरिका से यात्रा करके हमारे यहाँ आते ही नहीं तो आज हमारी फेवरेट आलू पूरी या टमाटर की चटनी का क्या होता। तो जाते जाते आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए दुनिया कैसी होती अगर बीज कभी यात्रा ही नहीं करते, अगर हर पौधा बस वही रहता जहां वो पहली बार उगा था। शायद हमारी ये दुनिया आज इतनी रंग बिरंगी बिल्कुल नहीं होती, और हमारी थाली में खाने के इतने सारे मजेदार विकल्प भी नहीं होते। तो अगली बार जब भी कोई फल या सब्जी खाने का मन करे ना, तो इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा कि उस नन्हे से बीज ने आप तक पहुंचने के लिए कितनी लंबी और जादुई यात्रा की है। आज के इस मजेदार सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।